जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारि। यमुना तीरावनचारि। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद कृष्ण कृपा श्री मूर्ति भक्त अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद कृष्ण कृपा श्री मूर्ति भक्ति वेदांत भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शील प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। मथुरा धाम की जय। नवदीप धाम की जय। गंगा देवी की जय। यमुना देवी की जय। तुलसी देवी की जय। भक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। हरे कृष्णा। आज हम लोग भागवतम के ऊपर चर्चा करेंगे। भागवतम का 14वां अध्याय है। उसमें हम लोग बोलते हैं हम परिश्रम करते हैं, हमारे परिश्रम को हमारे मेहनत को फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन फ़ायदा क्यों नहीं होता है उसके बारे में आज के प्रवचन में हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि आज हम लोग जो भी कुछ है किसी की वजह से है, भगवान की दया लोभ से है, तो इसी वजह से हम लोग बात करेंगे ये अध्याय पे। यस्मान्यः संपदो राज्य धारा प्राणाकुल प्रजा
आसन संपत्न विजयो लोकाच यदनुग्रहात् यस्मान्न संपन्नो राज्य दाराः प्राणाः कुलप्रजाः आसंस पत्न विजयो लोकांच यदनुग्रहात्। यस्मात म्हणजे जिससे, न म्हणजे हमारा, संपद म्हणजे ऐश्वर्य, राज्यम म्हणजे राज्य, दारा म्हणजे पत्नियां, प्राणा म्हणजे जीवनाधार, कुलम म्हणजे वंश, प्रजा म्हणजे प्रजागण, आसन म्हणजे संभव हुए, सपत्न म्हणजे प्रतियोगी, विजय म्हणजे चितकर, लोका म्हणजे उच्च लोगों में भावी निवास, च म्हणजे तथा, यत म्हणजे जिसके, अनुग्रहात म्हणजे अनुग्रह से। तात्पर्य इसका यही है, इसका उद्देश्य यह है, अर्थ यह है, केवल उन्हीं से हमारा समस्त राजसी ऐश्वर्य, अच्छी पत्नियां, जीवन, संतान, प्रजा के ऊपर नियंत्रण, शत्रुओं पर विजय तथा उच्च लोगों में भावी निवास, सब कुछ संभव हो सकता है। यह सब हम पर उनकी अहेतुक कृपा के कारण है। देखिए इसमें क्या दिया है कि हर आदमी को राजसी ऐश्वर्य चाहिए, अच्छी पत्नी चाहिए, जीवन में संतानें अच्छी चाहिए, प्रजा और खुद को एक प्रतिष्ठित नागरिक बल्कि एक मुख्य अधिकारी के बेस प्रजा के ऊपर नियंत्रण करने के लिए मिलना चाहिए, शत्रुओं के ऊपर विजय करने को मिलना चाहिए, और अच्छी जगह पे उच्च लोगों में रहनेमान होना चाहिए, घर होना चाहिए। सब कुछ ये किसके वजह से मिलता है, यही तात्पर्य बताया है। भौतिक संपन्नता में अच्छी पत्नी, अच्छा घर, पर्याप्त भूमि, अच्छी संतानें, राजसी पारिवारिक संबंध, प्रतियोगियों पर विजय तथा पुण्यकर्म के द्वारा भौतिक सुविधाओं की उत्तम व्यवस्था के लिए उच्चतर दैवी लोगों में निवास स्थान की प्राप्ति सम्मिलित है। ये सुविधाएं न केवल स्वयं के कठोर परिश्रम से या अनुचित साधनों से प्राप्त की जाती है, अपितु श्री भगवान की कृपा से प्राप्त होती है। किसी के निजी उद्यम से अर्जित संपन्नता भी श्री भगवान की कृपा पर ही निर्भर होती है। श्री भगवान के आशीर्वाद के साथ साथ निजी परिश्रम तो होना ही चाहिए, किंतु श्री भगवान के आशीर्वाद के बिना केवल परिश्रम से ही किसी को सफलता नहीं मिलती। कलियुग का आधुनिकता प्रिय व्यक्ति निजी उद्यम में विश्वास करता है और परमेश्वर के आशीर्वाद को नकारता है। यहाँ तक कि भारत के एक महान सन्यासी ने शिकागो में दिए गए एक अपने भाषणों में परमेश्वर के आशीर्वाद का विरोध किया था। लेकिन जहाँ तक वैदिक शास्त्रों का संभव है, जैसा कि श्रीमद् भागवतम के पृष्ठों में देखने में आता है कि सभी प्रकार की सफलता का अंतिम अधिकार परमेश्वर के हाथों में ही होता है। महाराज युधिष्ठिर अपनी निजी सफलता के प्रसंग में इस सत्य को स्वीकार करते हैं, अतएव मनुष्य के लिए करने योग्य यही होगा कि वह महान राजा एवं श्री भगवान के भक्त के पदचिन्हों का अनुसरण करें, जिससे उनका जीवन पूर्णतया सफल बने। यदि श्री भगवान की मर्जी के बिना कोई सफलता प्राप्त कर सकता था तो कोई भी चिकित्सक वैद्य अपने रोगी को निरोगी बनाने में असफल न होता। आधुनिकतम चिकित्सक के द्वारा रोगी की उन्नति चिकित्सा होने पर भी उनकी मृत्यु होती है, किंतु कभी कभी अत्यंत आशाहीन रोगी बिना किसी उपचार के आश्चर्यजनक रूप में ठीक हो जाता है। अतएव निष्कर्ष यह है कि सभी घटनाएं चाहे अच्छी हो या बुरी हो, श्री भगवान की मर्जी के कारण ही घटती है। किसी भी सफल व्यक्ति को अपनी सफलता के लिए श्री भगवान के प्रति कृतज्ञता का अनुभव करना चाहिए।
ॐ अज्ञानतिमिरदक्ष ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टस्थापितेन भूतले स्वयरूपकदा मध्य ददाति स्वपदान्तिकमहं वन्देह श्रीगुरु श्रीयुपदकमल श्रीगुरुवैष्णवांच श्रीरूपसागरजात सहगणरघुनाथान्वित सत्सञ्जीवं साद्वैत सावधूत परिजनसहित कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्ण पादान सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुये भवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। श्री श्री गौर निताई भगवान की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम जी भगवान की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधा श्याम सुंदर जी भगवान की जय। श्री श्री जगन्नाथ जी सुभद्र बलदेव जी भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस अध्याय में क्या बताया गया है हम अभी आप चर्चा किया। हर आदमी अपने पेट के लिए मेहनत करता है, लेकिन उसको क्या लगता है कि मैं मेहनत करता हूँ तो मैं ही कुछ कर रहा हूँ, मेरे को दूसरे का किसी का सहारा नहीं। लेकिन उसको ये समझना चाहिए कि अगर मैं मेहनत करता हूँ, अगर मैंने मेहनत को कोई फल देता है तो वो है भगवान। अगर आपको भगवान ने जन्म में डाला है तो भगवान आपके साये में रहते हैं। तो आप कोई भी काम करते हैं तो भगवान को समर्पित करके उनको पूछ के अगर काम करोगे तो आपको उस कोई भी काम में उन्नति ज़्यादा मिलेगी। तो भगवान यही कहते हैं कि आप जो भी काम करते हैं तो आपकी मेहनत थोड़ी सी रहती है, लेकिन पूर्णता मेरा उसके ऊपर आशीर्वाद होने के कारण। और जिसका काम नहीं होता है वो क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो मुझे मानता नहीं, वो मुझे जानता नहीं, वो मुझे कोई भी काम करने के टाइम पे ध्यान में लाता नहीं, और इसी वजह से उसका काम अयशस्वी होता है। तो हर आदमी को यही समझना चाहिए कि हम जो भी करते हैं, हम अगर कुछ खाना बनाते हैं कुछ तो भगवान को प्रथमता समर्पित करके खाना बना हुआ खाना समर्पित करना चाहिए। और भगवान को क्या पसंद है वो हिसाब से अगर बना के हम लोग भगवान को भोग लगा के, भगवान तो खाते नहीं, खाली भगवान आँखों से देख के वो खाते हैं, लेकिन वो प्रसाद तो आप ही तो खाते हैं, हम लोग ही खाते हैं। लेकिन वो अगर भगवान को समर्पित करके, भगवान को अलग अलग आइटम बना के समर्पित करके अगर आपको ही मिले तो उसमें मतलब भगवान यही बोलते हैं, जो कुछ आप करते हैं वो मेरे लिए करो, जो कुछ भी करते हो मेरे लिए करो, मुझे पहला समर्पित करो, उसके बाद आप उसका ग्रहण करो, कोई फर्क। लेकिन मुझे ग्रहण करने के पहले, मुझे समर्पित करने के पहले खुद ग्रहण करते हो तो वो पाप है, और उसमें आपको कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। और इसीलिए कहने का मतलब इधर भगवान क्या करते हैं, कोई भी काम होता है तो भगवान के आशीर्वाद के साथ निजी परिश्रम थोड़ा होता है आपका, तो भगवान के आशीर्वाद के वजह से ही तो काम पूर्ण होता है। भगवान के आशीर्वाद के बिना या परिश्रम के बिना सफलता नहीं मिलती है। हर काम में परिश्रम होता है, लेकिन हर जगह पे आदमी मेहनत करता है लेकिन उसको यश नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि वो भगवान के पास जाके भगवान को नहीं बोलता है कि मैं ये काम कर रहा हूँ या मुझे ऐसा।
मतलब आशीर्वाद चाहिए या मेरी मनोकामना है। तो हर आदमी कुछ ना कुछ काम के लिए भगवान से प्रार्थना करता है, तभी उसका देखो कैसा काम होता है। अभी मैंने बड़े बड़े उद्योग लोगों को देखा है कि उनके मिसेस वो उन ब्राह्मणों को आमंत्रित करती रहती है, क्योंकि उनके घर में हर टाइम ब्राह्मण का आना जाना होता है। ब्राह्मण को खुश रखती है, गाय को अन्नदान करते हैं, गरीबों को अन्नदान करते हैं, तो भगवान खुश रहते हैं उनके ऊपर। उनके वो बिजनेस में उनको बढ़त ही देते हैं। वो पाप का बिजनेस करता है, पुण्य का बिजनेस करता है, वो भगवान देखते नहीं। वो अगर उसका कर्म अच्छा हो रहा है तो भगवान उसको सफलता देते हैं। अगर वो गलत कर रहा है, कोई आदमी देखिए गलत धंधा करता है और उस धंधा में भी भगवान उसको फ़ायदा देता है, लेकिन उसका परिणाम उसको बाद में भोगना पड़ता है। क्योंकि अभी ये नशा वाले जो दारू का धंधा करते हैं, ये कोई वेश्या व्यवसाय का धंधा करते हैं, तो ये गलत धंधे हैं। लेकिन लोग अपने पेट के लिए करते हैं, लेकिन वो गलत है। लेकिन क्योंकि वो ये नहीं जानते हैं कि इससे समाज खराब हो रहा है, इसकी नई आने वाली पीढ़ी खराब हो रही है और इसका पाप हमारे सर पे आ रहा है और इस पाप से मैं और मेरे आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी, ये समझते नहीं। तो खाली जो फ़ायदा मिल रहा है उस फ़ायदे में वो लोग करके अपने आने वाली पीढ़ी की बर्बादी करते हैं। तो इसीलिए ऐसे धंधे लोगों ने नहीं करना चाहिए। समाज के भवितव्य में क्या अच्छा है? समाज के भवितव्य में यही है, गौशाला, गौ माता को पालो, उसकी सेवा करो, आपके घर में पुण्य मिलता है। उसके बाद उसको खाना दे दो, उसका दूध है, उसका दूध का धंधा करो, दूध का व्यवसाय करो, उसमें आपको फ़ायदा है। तो आपके आने वाली पीढ़ी को एक ज्ञान मिलता है। हाँ, गौशाला, क्योंकि जिसके घर में गौ माता है उसके घर में भगवान श्री कृष्ण का वास्तव्य है। ये भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बोले हैं, भागवतम में भी बोले। तो वो आदमी ने समझना चाहिए। इसीलिए एक देश मैंने ऐसा देखा है कि उस देश में बाकी कोई व्यवसाय नहीं है, खाली हर घर में गौ माता को पालते हैं और गौ माता का जो भी दूध मिलता है उसका दही बनाते हैं, घी बनाते हैं और उसको बेच के वो अपना प्रपंच, उसमें कोई दुख नहीं है। वो तो देश इतना सुखी संपन्न है, अभी उस देश का मेरे को नाम नहीं मालूम, वो इतना सुखी संपन्न है कि वो बोलते हैं कि इससे बेटर और कुछ है ही नहीं। क्योंकि उधर की जो ज़मीन भी है वो भी गोबर से पौष्टिक होती है और उसमें जो भी अन्न बनाते हैं, धान्य बनाते हैं, वो भी प्रोटीन युक्त होता है। क्योंकि गोबर में कितनी ताकत है, क्योंकि गोबर, ये गोमूत्र और दूध, दही, मतलब ये गाय से जो भी चीज़ मिलती है वो आध्यात्मिक वृत्ति से सर्वश्रेष्ठ है और इसीलिए उसको ब्राह्मण लोगों में और शास्त्रों में उसको मान्यता मिली है। और इसीलिए गौ माता अपने घर में पाल के उसकी अगर सेवा हम करते हैं, एक के बदले दो, दो के बदले चार, चार के बदले पाँच, ऐसे पालते हो तो हमें भगवान का आशीर्वाद तो मिलता है, हमारी गौ माता की सेवा भी होती है और हमारे घर में दूध के पदार्थ मिलते हैं खाने को, तो शरीर अच्छा रहता है, मन चंचल नहीं होता है, बुद्धि अहंकार नहीं होता है और हमें आनंद मिलता है जीने का। तो ये आदमी ने सोचना चाहिए। तो भगवान यही बोलते हैं कि कोई आप काम करते हैं ना तो मेरे आशीर्वाद के बिना वो सफल नहीं हो सकता है, तो मेरा आशीर्वाद होना चाहिए। अभी कोई इसमें दिया है, देखो कोई डॉक्टर बोलते हैं कि हमने पेशेंट को अच्छा किया, पेशेंट के पुण्य ही होती है, इसीलिए वो पेशेंट अच्छा हो जाता है। और जिसकी पुण्य ही नहीं होती है वो कभी कभी अच्छा होने के बाद भी खराब हो जाता है। तो डॉक्टर बोलते हैं आपके ऊपर, अभी आप भगवान के ऊपर आपकी श्रद्धा है तो आप भगवान को बोलो, हमारे तो सब प्रयास फेल हो गए, हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा भी बोलते हैं। तो क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो यही बोलते हैं कि आपकी भक्ति में अगर ताकत है तो भगवान आपकी तबीयत को अच्छा कर सकता है। अगर आप में भक्ति नहीं है तो फिर आप अच्छे होने के बाद भी बिगड़ जाएंगे। क्योंकि देखो बिना कोई आदमी ऐसा भी होता है, अच्छे बड़े बड़े रोगी आदमी ऐसे होते हैं कि विलाज नहीं करने के बाद भी वो अच्छे हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी भक्ति अच्छी होती है। तो यही बात है। अतएव मनुष्य के लिए करने योग्य यही होगा कि वह मान राजा एवं
भगवान के भक्त के पद चिन्हों का अनुसरण करें। और कभी कभी जो बड़े लोग जो उच्च पद में रहते हैं, जैसा कि आज एक भारत देश के लिए अभिमानास्पद गोष्ट यही है कि आज हर क्षेत्र में चोर है, चांडा है, दुष्ट है, स्वार्थी अहंकारी है, बहुत है। लेकिन देखिए भारत को एक जो पंतप्रधान जो मिले हैं माननीय मोदी जी, उनके अगर विचार अगर नई पीढ़ी आत्मसात करे तो वो देखो अपने देश के लिए जान लगा के काम करते हैं। 18, 19, 20 तास वो काम करके एक समाज को एक अच्छा मैनेजमेंट, अच्छा एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। मतलब पारदर्शक देशभक्ति और पारदर्शक विचारसरणी का। क्यों? क्योंकि आने वाली पीढ़ी यही समझे कि ये जो व्यक्ति थे, इन्होंने कभी अपने परिवार का फ़ायदा नहीं किया, इन्होंने खुद का फ़ायदा कभी किया नहीं, खाली जनता के भले के लिए और देश के नाम के लिए और भारत माता को ये तो टोटल देशों में उच्च बनाने के लिए उसने अपना पूर्ण परिश्रम किया। उनको देख के उनके जो अधिकारी है उस बेसिस पे चलते हैं। और उन अधिकारी में ऐसा कोई आदमी नहीं मिल सकता है कि वह वो चोर है। अगर वो चोरी करता है तो वो बहुत अपराध कर रहा है, क्योंकि एक ऐसा पारदर्शक आदमी के एकनिष्ठ देशभक्त के अंडर में काम करते वक्त अगर वो चोरी करता है, वो अगर पाप करता है और अपने पद का उपयोग करता है तो उसको बहुत तकलीफ़ सहनी पड़ेगी, उसके आने वाली पीढ़ी को उसका सब चुकाना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि हमें यही सीखने को मिलना चाहिए कि एक अच्छा आदमी पारदर्शक दृष्टि से व्यवहार करता है, पारदर्शक दृष्टि से देश की सेवा करता है, तो हमें भी उस रास्ते पे चल के कोई भी भले हो नगर का सेवक हो, मंत्री हो, अधिकारी हो या कोई टेम्पल का अधिकारी हो, हमें पारदर्शक वृत्ति से ही काम करना चाहिए। और पद का अहंकार नहीं करना चाहिए। पद ये 4 दिन का रहता है, जिस दिन पद जाता है उस दिन मालूम पड़ता है पद का मैंने क्या दुरुपयोग किया। तो ये 4 दिन का होता है। तो कभी लोगों ने इसको समझना चाहिए, क्योंकि इसके पहले जिन्होंने पद का उपयोग करके अपनी संपत्ति बनाए वो सब चोर आज भी जेल में पड़े हैं। और गैर फायदा लेने के बाद लोगों को मालूम पड़ता है तो लोग मानते नहीं ऐसे बात। तो यही समझना चाहिए कि हमें पारदर्शक से काम करना चाहिए। इधर दिया है देखो, भारत के एक महान सन्यासी ने शिकागो में दिए गए अपने भाषण में परमेश्वर के आशीर्वाद का विरोध किया था। मतलब एक इधर के एक अभी उनका नाम नहीं लेता हूँ मैं, वो भी प्रदेश में जाके उन्होंने शिकागो में वही बोला था कि परमेश्वर का इसमें कोई नहीं, मनुष्य का ही होता है। लेकिन वो गलत था। अरे जब आपको जन्म दिया है भगवान ने सृष्टि में एक मानवता, तो उनका सबके ऊपर अधिकार समान रहता है और वो सबको बराबर उसके पुण्य के वजह से उसको सपोर्ट करते हैं। तो सभी प्रकार की सफलता अंतिम अधिकार परमेश्वर के हाथों में ही रहता है। दिया है इधर, महाराज युधिष्ठिर ने अपनी निजी सफलता के प्रसंग में इस सत्य को स्वीकार करते हुए कहा कि मनुष्य के लिए करने योग्य यही होगा कि वह महान राजा यो भगवान के जो भक्त है उनके पद चिन्हों पे चलो। क्योंकि लोगों को ये समझना चाहिए कि हम किसका अनुकरण करते हैं। आज समाज में लोग गंदा अनुकरण करते हैं, लेकिन गंदा अनुकरण जो करता है वो खड्डे में जाके ही गिरता है या पाप का ढोंगर सर पे लेता है। लेकिन हम लोग जो जन्म में आए हैं मनुष्य जन्म में, क्योंकि मनुष्य जन्म में पुण्य करने के लिए आए हैं, क्योंकि जानवर जन्म में कोई पुण्य नहीं होता है, वो तो जानवर होता है, इसीलिए 84 लक्ष्य में घूमता रहता है। लेकिन मनुष्य जन्म इसीलिए यदि मिला है कि हमें पुण्य कर्म करके वैकुंठ धाम में या गोलोक धाम में जा पहुँचे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि जैसी संगति मिलती है उस संगति में जाके उस संगति का हम लोग आत्मसात करते हैं गुण। तो जिसके गुण आप आत्मसात करोगे उस गुण के वजह से आप उस तरफ जाओगे। अच्छे लोगों के गुण देखो, समाज में हर तरह के लोग हैं। जैसा कि एक कपड़े की दुकान में जाओगे तो अलग अलग क्वालिटी के जो कपड़े रहते हैं, वैसा ही है ये समाज में हर तरह के लोग हैं। लेकिन उसमें से कौन अच्छा है और किसमें अच्छे गुण हैं,
किसकी मैं दोस्ती करूँ, ये खुद को समझना चाहिए। और उस बेसिस पे अगर हम लोग चलते हैं तो हम एक अच्छा रास्ता पकड़। देखिए भक्तों की संगति में, अच्छे भक्तों की संगति में, इसमें भक्त में भी गुण दिए हैं, मध्यम, ये कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। तो हमें एक कनिष्ठ या मध्यम भक्तों की संगति करके उत्तम भक्ति की संगति में कैसा जाना मिला, ऐसे भक्तों की संगति करने से या समाज के एक प्रतिष्ठित नागरिक रहते हैं, जिनकी एक पारदर्शक एक प्रतिष्ठा रहती है, जो कोई भी काम करते हो पारदर्शक, कोई हाथ में गंदगी लगा के लेते नहीं या नाम खराब नहीं करते। ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना करने से, उनके गुण आत्मसात करने से अपना चारित्र अच्छा बनता है, अपना मतलब एक ज़िंदगी अच्छे मोड़ पे जाती है। और इसीलिए भगवान कहते हैं, युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि राजाओं के या भगवान के भक्त के पदचिन्हों पर चलना जरूरी है। लेकिन कभी भी हमें प्रथमता भगवान के ऊपर भरोसा करके, भगवान को याद करके ही काम करना चाहिए, नहीं तो काम में सफलता नहीं होती है। सभी घटनाएं चाहे अच्छी हो या बुरी हो, भगवान की मर्जी के कारण ही घटती है। किसी भी सफल व्यक्ति को अपनी सफलता के लिए श्री भगवान के प्रति कृतज्ञता का अनुभव करना चाहिए। देखिए इधर बताया, क्योंकि कोई भी चीज़ आपके अगर लाइफ में कुछ खराब बात हो रही है तो इसका मतलब आप भक्ति नहीं कर रहे, कोई गलत रास्ते में जा रहे हैं, आपको भगवान से दूर जा रहे हैं, तो भगवान आपको तकलीफ़ दे रहा है। तो आपको समझना चाहिए, मैं अयशस्वी हो रहा है, अपयशी हो रहा हूँ, मेरा काम नहीं हो रहा है, मुझे तकलीफ़ हो रही है, मुझे गंदे सपने पड़ रहे हैं, मैं अच्छे लोगों के संगति में नहीं जा रहा हूँ, इसका मतलब गलत लोगों के संगति में है, इसीलिए तुमको ये तकलीफ़ हो रही है। अगर तुम ब्राह्मणों के विचार लेके अगर घर में एक भगवान का होम हवन करोगे और उस होम हवन से ब्राह्मणों में या भक्तों को घर पे बुला के उनको प्रसाद ग्रहण करवाओगे, तो भगवान प्रसन्न हो के आपका नहीं होने वाला काम भी हो जाएगा। और ऐसे में लोगों को समझता नहीं, और इसीलिए लोग क्या करते हैं, मैं दुखी हूँ, मेरा काम नहीं हो रहा है, मैं बहुत टेंशन में हूँ। देखिए समाज में टेंशन हर आदमी खुद के हाथों से बना के लेता है। आज समाज में अच्छे भी काम है, बुरे भी काम है, लेकिन बुरे काम करने के टाइम पे आदमी कंपटीशन में जाता है, अच्छे काम करने के टाइम पे आदमी कंपटीशन में नहीं जाता है, क्योंकि वो शांत दिमाग से अपना काम करता रहता है, क्योंकि उसको मालूम है मैं पारदर्शक और ईमानदारी से काम कर रहा हूँ तो मेरे को आज नहीं तो कल यश मिलेगा, लेकिन मेरा काम चल रहा है। लेकिन जो कंपटीशन में आ जाता है और दूसरे को देख के दूसरे से आगे जाने को देखता है, तो उसको तकलीफ़ भोगना ही है, क्योंकि वो गलत रास्ते से जाता है, काम करने को देखता है, तो वो भगवान को नहीं मानता है, खुद को भगवान समझ के चलता है, और जो उसको सपोर्ट करता है उसको भगवान मान के चलता है। क्योंकि चोरों को चोर मिलते हैं, चोरी की संगति चोरी करते हैं, और पारदर्शक की संगति पारदर्शक करते हैं, जो सत्यवादी जो है उनकी संगति सत्यवादी ही करते हैं। इसीलिए हर आदमी ने समझना चाहिए कि हमें किसकी संगति करना है, हमारा जीवन कैसे सफल करना चाहिए। इसी वजह से आदमी को सफलता मिलेगी और वो उसका जीवन सुखी होएगा। अन्यथा आज लोग बैंक का लोन लेते हैं, टेंशन करके लेते हैं, दूसरे ने कुछ लिया तो खुद ले के अपना तकलीफ़ बढ़ाते हैं। देखिए इस वजह से अपने शरीर को तकलीफ़ होता है, शरीर से अपने परिवार को तकलीफ़ होता है, परिवार से आने वाली पीढ़ी को तकलीफ़ होता है। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए कभी भी। अपने को भले ये कहा गया है, मेरे पिताजी कहते थे, मराठी में कहते थे, मोटेपना अति यातना। मतलब दूसरा जो बड़ाई मार रहा है उसी बेसिस पे हम लोग अगर बड़ाई मारने जाएंगे तो हम खड्डे में ही जाएंगे, क्योंकि हमारी बड़ाई मारने की इतनी औकात नहीं है, फिर भी हम उसके लेवल में चलना देखते हैं, तो ये गलत है। अपनी जो हैसियत है, अपनी जो स्थिति है उस हिसाब में चले। लोग हंसने दे ना, लोगों का काम हंसना है। देखिए लोग जो हंसते हैं उसको आप अगर बोलते हैं कि भाई तुम मेरे को उस दिन हंस रहा था, अभी मेरे को दे दो, कुछ मदद करो, वो देगा नहीं तुमको। क्यों नहीं देगा? अरे वो समाज है, समाज को देखो 1 महीने बाद ऐसा सुना था, समाज को अगर समाज अपने ऊपर बहिष्कार भी डाले, अगर हमें नहीं भी पूछे, तो अपना कॉन्फिडेंस मजबूत होके हम एक निष्ठा से भगवान पे समर्पित होते हैं ना, तो कोई बात नहीं। समाज अच्छे को, जैसा कि सीता मैया रावण के बंदीवास में थी, और जब वो रावण से युद्ध करके रावण को मार के भगवान श्री राम ने सीता मैया को जब इधर लेके आए अयोध्या में, तभी एक धोबी अपने
एक धोबी की औरत जब गई थी भगवान के गुणगान गाने के लिए, मतलब मंदिर में उत्सव था, तभी वो रात को लेट आई। तभी उस धोबी ने उसको क्या बोला था, औरत को सीता माई का उदाहरण दिया था, मैं राम नहीं हूँ, आत्मा राम नहीं हूँ कि मैं तुम्हें संभाल के मतलब गुप्त रहूँ, मैं तुम्हारा दोष नहीं देखूँ। तुम रात भर किधर थी और अभी आई हो तो मेरे घर में रहना नहीं है। राम ने अपने पत्नी को रावण के साथ उधर इतना एक रखा था और उसके बाद भी उसने आत्मसात किया, लेकिन मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ, तुम निकल जाओ। ऐसा करके उसने उस सीता मैया जैसी माता के ऊपर मतलब गलत शब्द इस्तेमाल करके उसके ऊपर उंगली बताई। तो उस हिसाब से तभी सीता मैया को वहाँ से भगवान राम ने लक्ष्मण भैया को बोल के उसको वन में छोड़ने को लगाया, क्योंकि वो एक धोबी के वजह से, क्योंकि धोबी ने अपने औरत को यही बोला कि मैं वैसा नहीं हूँ, राम के जैसा नहीं हूँ कि तुम्हें संभाल के ले लूँ, तुम रात भर किधर थी, उसको संशय हो गया। तो सीता मैया पवित्र थी, आखिर उसको जब जंगल में छोड़ने के बाद भी सीता मैया उधर ऋषि मुनियों के साथ मतलब वास्तव में रहने लगे उधर। और उसके बाद में जब उनको लव अंकुश ऐसे पुत्र प्राप्त हुए, जब हनुमान जी ने देखा कि सीता मैया इधर है, तो उन्होंने जाके भगवान राम से बताया कि ऐसे सीता मैया वो वहाँ है। तो ये ऐसा होता है कि ये समाज, मतलब बोलने की बात यह है कि कैसा रामायण घटता है देखो, तो ऐसा है, वैसा ही महाभारत भी वैसा होता है। तो ये समाज में जो कई लोग होते हैं तो अपने को तकलीफ़ देने वाले होते हैं, तो कौन तकलीफ़ दे रहा है, कौन अच्छा है, वो पहचानने को आना चाहिए। नहीं तो अपना घर बर्बाद होने के लिए टाइम नहीं लगता, ये हर आदमी को समझना चाहिए। और इसीलिए हमें वो धोबी की बात नहीं सुनना है, हमें राम बन के जीना है, कृष्ण बन के जीना है। और कृष्ण भगवान के मतलब राधा और कृष्ण का जो प्रेम है, उस प्रेम के जैसा प्रेम करके ही हमें समाज में जीना है। बाकी सब व्यर्थ है, ये स्वार्थ व्यर्थ है, अहंकार व्यर्थ है, ईगो, आज हर आदमी को ईगो होता है, ये सब व्यर्थ है, कुछ काम का नहीं। लेकिन प्रेम भाव से एक दूसरे को संभाल के, एक दूसरे को मदद करके अगर हम लोग आदान प्रदान करके अगर जीते हैं ना, तो बहुत जीने में मज़ा आता है। यही मैं बोलूँगा कि जीवन एक सुंदर है और जीवन संघर्षमय जीने के बाद आनंदमय जीवन मिलता है। और जब आनंदमय जीवन जीते तो बाद में संघर्ष करना पड़ता है। तो इसीलिए हर आदमी ने अपने जीवन को अगर जीना है तो आनंदमय मतलब भक्ति करके जीवन आनंदमय जी सकते हैं, अन्यथा आपके जीवन में आनंद नहीं प्राप्त होता है। हाँ, आज का मेरा प्रवचन यहाँ समाप्त करता हूँ। शील प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।